हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुपद का थर्ड क्लास है। बहुपद के थर्ड क्लास में हमको पढ़ना क्या है, बहुपद में जो होता है उसका शून्यक और उसके गुणांकों के बीच रिलेशन को पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब मान लीजिए बहुपद हमारा ax प्लस बी है, तो इसका शून्यक हमारा क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए होगा। और इसमें जो है ये हमारा, और बहुपद का गुणांक क्या है, हमारा a है और इसमें ये b है, a और b गुणांक है। तो इसका गुणांक में और हमको इसके शून्यक में रिलेशन आज पढ़ना है, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स चलिए समझने का प्रयास करते हैं बहुपद के गुणांक और उसके शून्यकों के बीच क्या रिलेशन होता है। तो उसको समझने के लिए पहले हम रैखिक बहुपद के जान लेते हैं। रैखिक बहुपद का क्या होता है, पहला आप जान लीजिए कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो क्या होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक तो आपको हम बता दिए थे कि रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। रैखिक बहुपद का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। रैखिक बहुपद का शून्यक आप वैसे दोबारा से नोट कर लीजिए। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, बताइए आप लोग। रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है माइनस बी बट्टा ए होता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम कल क्या बताए थे, 2x माइनस 4 y बराबर 2x माइनस 4। तो इसमें हमारा a कौन सा हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 2 और b हमारा हो जाएगा क्या, अगर बोले थे कि माइनस होगा तो माइनस को भी साथ लेके चलना है, ठीक है। तो हमारा इसका शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक क्या होता है, शून्यक माइनस बी बट्टा ए होता है। यहाँ हमारा b क्या है, -4 है, तो हमको माइनस तो पहले लिखना ही होगा और b की जगह पे हम -4 लिखेंगे, ठीक है। और बट्टा ए हमारा है कितना, 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 बट्टा 2 हो जाएगा, कैंसिल करके हमारा 2, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको 2x माइनस 4 को 0 के बराबर कर दीजिए, तो x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा शून्यक होगा। तो देख लीजिए, यहाँ से 2x को इधर रखते हैं, 4 को उधर ले जाते हैं और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 4 बट्टा 2, 2 दूनी 4, हमारा x बराबर 2 आ गया। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल। तो दोस्तों अब हमको समझना है क्या, हमको अब समझना है द्विघात बहुपद का शून्यक को। द्विघात बहुपद के शून्यक को समझ लेंगे, उसके बाद उसके गुणांक को समझेंगे। गुणांक को समझने के बाद उस दोनों के बीच जो रिलेशन होता है हमारा, बस वो रिलेशन को समझेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आइए देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का शून्यक समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16। इसको मतलब मान लीजिए इसको y बराबर 2x माइनस 4x माइनस 16 लिया, ठीक है। फिर अब इसका हमको शून्यक निकालना है। एग्जाम्पल है हमारा y बराबर, y हम क्या माने, बहुपद को पॉलिनोमियल को मान लिया कि y है हमारा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16। अब हमको इसका क्या चाहिए, शून्यक चाहिए। तो इसके शून्यक को निकालने के लिए हमको इसको 0 के बराबर करना होगा। तो हमको पहले इस रूप में, इसलिए इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में ले आना होगा। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद इसका फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, इस दोनों को फैक्टर निकालने से पहले देख लीजिए, यहाँ आपको इसमें कॉमन कुछ नज़र आ रहा है। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया हमने, तो उसमें से बच गया x स्क्वायर, फिर बच गया माइनस। अब इसमें से 2 निकाल लिए थे तो यहाँ बच गया 2x, फिर 16 में से 2 निकाल लिए थे तो हम यहाँ बच गया 8, बस 8 बच गया, यहाँ 0। अब हमको फैक्टराइज कितना का करना है, बस बीच वाले को करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं कि मतलब अचर पद, मतलब कांस्टेंट जो होता है उसको, और x स्क्वायर वाले पद को गुना करते हैं आपस में, गुणांक को, और दोनों के गुणांक गुणनखंड करके उसको आपस में या तो जोड़कर या तो घटाकर हमको बीच वाला लाना रहता है, और दोनों को गुना करके हमारा जो गुणनफल दोनों का आया था उतना लाना रहता है। तो मान लीजिए यहाँ क्या है, -8 है और यहाँ 1 है, तो इसको सिर्फ 8 ही आप मान के चलिए। 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। आपको ऐसे अंक लेना है कि जैसे मतलब इसमें जो है किसी 2 का जोड़ा आपको लगाना है और उसको जोड़ या घटा कर आपको बीच वाला लाना है, और दोनों को आपस में गुना करने पे हमारा -8 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हमारा। अब देखिए
-4 को +2 से गुना करते हैं तो -4 को +2 से 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस का तो हमारा -8 हो गया। तो फिर सिंपल, और -4 में से +2 -4 आप +2 करेंगे तो -2 होगा ही। तो इसको इतना दिमाग लगा के आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद इसको क्या करना होता है, ये 4 पद में निकला तो इसको 2 में और 2 में अलग करके इसमें से कॉमन लेके फैक्टर कर देते हैं, इसको टो लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम बताइए। इस दोनों में हमको x कॉमन नज़र आ रहा है तो x रहने देते हैं। फिर इसमें से अब देखिए x कॉमन ले लिए हम, तो इस यहाँ पे x² है, उसमें से हमारा एक x निकल गया तो हमारा बचता क्या है, एक x बच रहा है। फिर उसके बाद माइनस है, फिर यहाँ पर x से x निकल गया, ये कैंसिल हो गया तो बच गया सिर्फ 4। अब इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, +2 कॉमन लेंगे, बच गया हमारा क्या x, फिर उसके बाद माइनस और 2 चौक 8, ठीक है 0। हमारा फैक्टर यहाँ क्या निकल रहा है, 2 इंटू, एक बार बॉक्स वाला लिख लीजिए तो क्या है x - 4, एक बार बॉक्स के बाहर वाला x + 2 = 0। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है हमारा ये फैक्टर आया 2 इंटू x - 4 इंटू x + 2। अब देखिए यहाँ से हमको अगर शून्यक निकालना रहता है तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इस पद को हम 0 के बराबर करते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, तो हमारा x का जो 2 वैल्यू आता है वही होता है हमारा शून्यक। तो चलिए इसको करते हैं 0 के बराबर। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, x - 4 को 0 के बराबर कर लिया। शून्यक कैसे निकलता है, ये जो है मतलब करते हैं, अगर x - 4 इस पद को हम सिर्फ इस साइड रखते हैं और बाकी सभी को हम इधर ले जाते हैं तो ये दोनों तो हमारे गुना में है, तो उधर जाने के बाद चला जाएगा डिवाइड में। तो 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड, मतलब 0 में किसी संख्या से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो x - 4 = सबको इधर ले जाएंगे तो हमारा 0 ही होगा। तो ये तो एक हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं एक ये, अगर हमको x + 2 का वैल्यू चाहिए तो x + 2 को हम इधर रहने देते हैं, बाकी सब पद को उधर ले जाएंगे तो हमारा सब वैल्यू बराबर 0 हो जाएगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं x + 2 = 0। तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और यहाँ से x बराबर 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप शून्यक पे गौर कीजिएगा, ये हमारा क्या है, दोनों शून्यक आ गया। शून्यक हमारा क्या है, शून्यक मतलब 0, x = 4 और x = -2। तो चलिए अब इसके बाद इसके पॉइंट को समझने का कोशिश करें। दोस्तों चलिए इसके बहुपद के शून्यक और इसके गुणांकों के बीच रिलेशन संबंध समझने के लिए हमने तो ये एग्जाम्पल समझ लिया, ये समझ लिया। अब इसके बाद इसके व्यापक रूप पे चलते हैं, इसका होता क्या आखिर सभी के लिए क्या होता है, द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन, उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले हम लेंगे एक एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं, माना कि एक बहुपद हम मान लेते हैं, ठीक है। माना कि y बराबर क्या है, ax², द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का ही व्यापक रूप लेंगे तो ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक द्विघात बहुपद है जिसके 2 शून्यक क्या है, इसका शून्यक भी मान लेते हैं, जिसके 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, जिसके 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y की मतलब ax² + bx + c, इसको हम किसके बराबर, इस बहुपद में अगर इसका शून्यक हमको दे दिया है तो हम क्या यहाँ पर लिखे थे, ax² मतलब इस बहुपद का जो वैल्यू है उसको हम क्या किए थे, 0 के बराबर किए थे। और यहाँ हमारा इस बहुपद का वैल्यू हमारा क्या आ गया था, 2 इंटू x - 4 इंटू x + 2। x - 4 आया क्योंकि x का मतलब 4 था हमारा शून्यक, x 4 था हमारा शून्यक तो उसको माइनस में करके x कर दिए, और यहाँ -2 आया था शून्यक तो उसका चिन्ह पलट कर हम ये यहाँ कर दिए गुणनखंड में, तो फैक्टराइज। अगर हमारा अल्फा तथा बीटा 2 शून्यक है तो हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - अल्फा इंटू x - बीटा। चूँकि हमारा यहाँ पे 1 2 अंक भी आया था, यहाँ पे हमारा कोई भी अंक हो सकता है, तो इसके जगह पे हम यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, के से कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह पर यहाँ पे इस नतीजे पर हम पहुँचे हैं। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको ax² + bx + c को चलिए मान लेते हैं कि इधर है, तो यहाँ से हम बराबर ले लेते हैं, के तो रहने देते हैं। अब इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x को - बीटा से गुना करेंगे तो माइनस x बीटा होगा,
माइनस बीटा एक्स और फिर माइनस अल्फ़ा को एक्स से गुना करेंगे, माइनस अल्फ़ा को एक्स से गुना करेंगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब देखिए यहाँ, अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस दोनों में से हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस एक्स कॉमन ले लिया हमने तो क्या बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और के है गुना में तो इसको के गुना कर देते हैं, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा को ब्रैकेट में रखिए। अब देखिए ये जो है यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, उसको लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। और यहाँ ये हमारा आ गया। तो इसके बाद अब हमारा जो है ये भी एक द्विघात बहुपद के रूप में है, एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद के रूप में ये भी है। तो इस दोनों में हम करेंगे एक्स स्क्वायर वाले पद का एक्स स्क्वायर वाले पद से तुलना करेंगे और एक्स वाले पद का एक्स वाले पद से तुलना करेंगे। तो चलिए करते हैं इसका तुलना। तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, के है, तो के, और इधर के एक्स स्क्वायर वाले पद में क्या है, हमारा गुना में ए है, मतलब एक तो आ गया हमारा के बराबर ए। अब उसके बाद चलते हैं एक्स वाला पद में। एक्स वाला पद में क्या है, माइनस, माइनस भी ले लेंगे, तो पहले इधर से ही ले लीजिए। एक्स वाले पद में हमारा क्या है, बी है, बी बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस एक्स, ओ सॉरी एक्स नहीं होगा, माइनस के होगा, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए सी बराबर के अल्फ़ा बीटा। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इधर को मिटाते हैं और इधर हम इसके आगे का करेंगे। के बराबर ए, तो ये तो सीधी सी बात है। और यहाँ देखिए सेकेंड नंबर में क्या है हमारा दिया हुआ, बी बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा को हम राइट साइड में रहने देते हैं तो हमारा माइनस के क्या होगा, नीचे चला जाएगा, मतलब कि हमारा आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी बट्टा माइनस के, ठीक है। अब हमारा के जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो हम बी माइनस है तो माइनस को ऊपर में लिख देते हैं, और के जो है हमारा ए के बराबर है, मतलब नीचे में ए लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ये चीज़ भी है एक, समझाएंगे थोड़ी देर बाद। और उसके बाद देखिए एक सेकेंड पार्ट, ये तो हमारा फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड समझने का कोशिश करते हैं। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन था कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। अब उसके बाद गुणनफल वाला में चलते हैं, क्या है हमारा सी बराबर के इंटू अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा निकालना होगा तो हम के को सिर्फ इधर ले जाएंगे, अल्फ़ा बीटा को रहने देते हैं उधर, तो अल्फ़ा और बीटा को रहने देते हैं, तो हमारा सी बाई क्या हो जाएगा, नीचे में के चला जाएगा। अब वही बात करना है, अल्फ़ा बीटा और सी बट्टा के का वैल्यू हमारा क्या है, ए है, मतलब एक रिलेशन ये आया हमारा दूसरा रिलेशन। तो यहाँ से आप लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर हम किसी द्विघात बहुपद में दोनों शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, और हमारा बी क्या होता है, एक्स का गुणक जो होता है, एक्स का गुणांक जो होता है वो हमारा बी होता है, उसको जो है माइनस से गुना करके और ए से भाग दे देंगे। ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और चलेंगे और इसके शून्यक के गुणनफल में चलेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, मतलब अल्फ़ा बीटा, और उसका गुणनफल किसके बराबर होगा, मतलब सी, मतलब अचर पद, जिसमें कोई भी चर नहीं होगा वो अचर पद, और उसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे देंगे। वही हमारा अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा गुने बीटा, ठीक है। इसका रिलेशन हमारा सी बाय ए होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए रहने दीजिए इतना ही, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस पर भी हम टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस वगैरह अपलोड करते रहते हैं। सभी जानकारी यूट्यूब से पहले आपको उस पर मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, चलते हैं।